बीते सप्ताह मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल अलीराजपुर जिले की एक अनोखी शादी सुर्खियों में रही। इस शादी में एक मंडप था, एक दूल्हा था, लेकिन उसी मंडप में 3 दुल्हनें उस दूल्हे के साथ फेरे ले रही थी। ये हमारे ही चैनल पर काफ़ी सुर्खी बनी। उसे 1,15,000 से ज़्यादा लोग अभी तक देख चुके हैं। और जो कमेंट बॉक्स है उसमें कई लोग कई तरीके के सवाल कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि आखिर ये शादी कैसे संभव है। कई लोग इस उम्र में शादी पर सवाल उठा रहे हैं, तो कुछ लोग इसे मजाक मस्ती में ले रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर सवाल ये है कि आखिर एक शख्स को ये इजाज़त कैसे मिली। तो हमने ये वीडियो हम इसीलिए बना रहे हैं कि इस स्थिति को साफ किया जाए कि आखिर क्यों इस शख्स ने 3 पत्नियों से एक ही साथ शादी की। खबर में आप देख चुके हैं कि तीनों उसकी प्रेमिकाएं थीं जिन्हें वो भगा के लाया था। लेकिन आदिवासी परंपरा के अनुसार अगर वो उनके साथ शादी नहीं करता तो समाज के किसी भी मांगलिक प्रसंग में उसकी भूमिका शून्य होती, उसे शामिल नहीं किया जाता। और आने वाले समय में जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो बच्चे की शादी ब्याह में भी दिक्कत होने वाली थी। तो स्थानीय बिलाला आदिवासी समुदाय की प्रथा और परंपरा के अनुसार उसने ये 7 फेरे लिए। अब ये इसकी कानूनी वैधता क्या है, इसको लेकर ज़्यादातर पाठक दर्शक सवाल खड़े कर रहे हैं। तो उसका जवाब हम आपको दे रहे हैं। दरअसल भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में भारत की जनजाति समाज को, आदिवासी समाज को विशेष अधिकार मिले हुए हैं। यानी कि अगर उनकी कुछ विशिष्ट परंपराएं हैं, प्रथा है, रीति रिवाज हैं, तो वो उसका पालन कर सकते हैं। वो कानूनी कार्रवाई के दायरे से मुक्त होते हैं। इसीलिए सम्राट मौर्य ने ये शादी की और वो शादी ये कर पाए। सम्राट मौर्य अकेले नहीं हैं, इसके पहले भी अलीराजपुर ज़िले में कई ऐसी शादियां हुई हैं जिसमें एक मंडप में एक दूल्हा 2 दुल्हनों के साथ फेरे लेता है। और इसके अलावा कई शादियां क्यों में हैं। कई लोग साथ में रह रहे हैं, एक से अधिक पत्नियों के साथ, बच्चे हो गए हैं, लेकिन उनको उचित अवसर का इंतज़ार है कि वो जब उचित अवसर आएगा, यानी फाइनेंशियली वो साउंड होंगे, तब वो शादी कर लेंगे। तो ये दरअसल समाज की परंपराएं हैं और इसको संरक्षण है। इसीलिए कोई भी किसी भी तरीके की कानूनी कार्रवाई संभव नहीं है, क्योंकि भारत का संविधान आदिवासियों को इन प्रथा रीति रिवाजों को करने की छूट प्रदान करता है। तो कई पाठकों ने व्यक्तिगत तौर पर भी मुझसे व्हाट्सएप पर ये सवाल किए, कई लोगों ने कमेंट्स में ये सवाल किए, कई लोग उसकी सरपंची को लेकर सवाल कर रहे थे, तो कई लोग मौज मस्ती के मूड में थे। लेकिन बहरहाल शादी हो चुकी है और ये शादी अंतर्राष्ट्रीय सुर्खी बनी। तो फिलहाल चूँकि भारत का संविधान, जिससे देश चलता है, समाज चलता है, उसने इस एक तरीके से इस शादी को मान्यता दी है, तो हम भी मान्यता देने को मजबूर हैं। इसीलिए इन सवालों को अब खत्म करें और अच्छे से समझ लें कि क्यों इसकी परमिशन मिली है। अब आर्टिकल 342 पर अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है।